नमस्ते दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपना ही चैनल चार्ट इम्पल्स पे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग में ट्रेंड पे। तो अगर आप चाहे बिगिनर हो चाहे इंटरमीडिएट लेवल पे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा और मैं लास्ट में कुछ और बताने वाला हूँ, कुछ बोनस टिप देने वाला हूँ, तो मिस मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, मैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे आ चुका हूं। दोस्तों, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है ट्रेंड, राइट। अब इसको समझना पड़ेगा, ये ट्रेंड एनालिसिस। ये पहले तो समझना पड़ेगा कि होता क्या है, ये क्या है। ट्रेंड एनालिसिस को जब तक आप नहीं समझिएगा तब तक आप बहुत अच्छा एनालिसिस कर ले, बहुत अच्छा ट्रेडिंग कर ले, ये संभव नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेंड। तो दोस्तों, अगर आपसे कोई बात करे कि ये ट्रेंड है क्या, तो दोस्तों अब देखिए ना, मार्केट में क्या होती है, प्राइस मूवमेंट होता है, जिसको हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में इसी को तो समझना है ना। ये जो प्राइस का जो मूवमेंट है, ये जो प्राइस जो है दोस्तों, ये 100 रुपया से 110 रुपया जा रहा है, ये मूवमेंट हो रहा है। तो ये जो प्राइस होते हैं, इसका एक खास टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, जिसको हम लोग ट्रेंड बोलते हैं। ये खास स्ट्रक्चर एक कुछ रूल को फॉलो करते हुए बनेगा। वो जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ एक रूल बेस्ड होगा, जिसको हम लोग ट्रेंड बोलेंगे। ऐसा नहीं कि प्राइस सिर्फ 100 से 110 चला गया तो हर बार वो ट्रेंड बना के ही जाएगा। प्राइस को ऊपर चला जाना, प्राइस को 100 से 110 चला जाना, कोई जरूरी नहीं है कि वो हर बार ट्रेंड बना ही होगा। प्राइस को ऊपर चल जाना या नीचे चल जाना हमेशा ट्रेंड बना के जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। अब ना इसको इन डिटेल में जब समझेंगे तो आपको सारी बातें जो है दोस्तों समझ में आएगा। तो चलिए थोड़ा सा अब हम लोग तो समझे कि ये ट्रेंड जो है एक खास जो है एक स्ट्रक्चर बेस्ड होता है, जो एक रूल को फॉलो करेगा। अगर पहले बात ये समझिए कि जैसे मैंने अभी बताया कि हर बार अगर ये प्राइस जो है, हर बार ये जो प्राइस है, मान लीजिए कि 100 है, मान लीजिए 100 से जो प्राइस है ये 110 पे गया, तो 100 से जो 110 पे प्राइस गया कुछ इस तरीके से गया, समझिएगा। जो बिगिनर होंगे वो भी समझ पाएंगे, ठीक है। अब 110 कंप्लीट कर लिया। अब ये प्राइस तो 100 से चल के 110 तक तो गया, ये क्या अप ट्रेंड है क्या? अप ट्रेंड है क्या? तो आप सीधा बोलेंगे कि सर ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक जो खास स्ट्रक्चर है वो नहीं बना है, जो एक रूल होता है उससे नहीं बना है। तो रूल क्या है? तो रूल क्या है दोस्तों कि ध्यान दीजिएगा, चाहे वो अप ट्रेंड हो चाहे वो डाउन ट्रेंड हो, दो रूल जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा। चार्ट को दो रूल फॉलो करना पड़ेगा। पहला रूल, हायर हाई। क्या? हायर हाई। एंड रूल नंबर टू, लोअर हाई। सबसे पहले इसको ना स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो मैं ना पहले इसको मैं डिलीट कर देता हूं, ताकि आपको ना सारा बात समझ में आ सके और मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं आप लोग के लिए। आप इसको समझिएगा ध्यान से। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और ले लिए। अब ये क्या है? एक खास टाइप का स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग अप ट्रेंड बोलते हैं। अप ट्रेंड क्यों बोलेंगे? क्योंकि जो मैंने दो रूल बोला था, देखिएगा H1, इसको मैं लिख देता हूँ H2, इसको मैं लिख देता हूँ H3, इसको मैं लिखता हूँ L1, L2, L3 एंड L4। अब ध्यान दीजिएगा कि ये क्या हो रहा है, हायर हाई। अब क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसको ना थोड़ा ध्यान से देखिए। हायर हाई का मतलब क्या है कि आप देखिएगा हमेशा क्या है, H3 ग्रेटर देन H2 और इसका ग्रेटर देन है सबसे छोटा यहाँ पे कौन सा, H1, राइट। यानी कि एज जो है जैसे जैसे प्राइस ऊपर गया है हाई लगता गया। वेरी गुड। अब ये एक दूसरे से ऊपर तो है, लेकिन क्या ये तो रूल नंबर एक ही हुआ, ये रूल नंबर एक हुआ, ये रूल नंबर दो कहां गया? तो रूल नंबर दो क्या है, लोअर हाई। जो हाई भी है एक दूसरे से ऊपर होना चाहिए। ओके, अगर आप यहां पे देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, L4 ग्रेटर देन L3 ग्रेटर देन L2 ग्रेटर देन L1, राइट। तो ये दोनों रूल जब फॉलो होगा
तभी हम लोग बोल सकते हैं अप ट्रेंड। अगर दोनों में से एक भी मिस किया, जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए क्या है, हायर हाई, क्या हुआ, ये ट्रेंड है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो लो था इसका एक नीचे चला गया, अब ये ट्रेंड में नहीं है, तो इसको अप ट्रेंड नहीं बोल सकते। तो ये दो रूल अगर होगा तो हम लोग इसको समझेंगे कि ये अप ट्रेंड में, मैं चार्ट पे भी इसको ड्रॉ करके दिखाऊंगा, और इसको किस तरीके से आप प्रैक्टिस करना है सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको इसको प्रैक्टिस कैसे करना है, इस पे आपको मास्टरी कैसे करना है। जो वीडियो स्किप किए होंगे वो मिस कर जाएंगे। आप लोग बने हुए हैं तो इसको लास्ट तक देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब आते हैं डाउन ट्रेंड के लिए। थोड़ा सा आप डाउन ट्रेंड को भी समझिए, वो भी एक खास स्ट्रक्चर से ही बनेगा। तो क्या बनेगा देखिए ध्यान से, क्या दोस्तों, ये आपका है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में दो रूल क्या होगा समझिएगा, रूल समझना जरूरी है, रूल नहीं समझिएगा तो गड़बड़ है। पहला, लोअर लो L1, L2, L3 एंड L4। दूसरा H1, H2, H3 एंड H4। ये दोनों रूल जो है रूल फॉलो रहा है, लोअर लो और हायर लोज। मतलब कि आपका लो भी एक दूसरे से नीचे जाना चाहिए और हाई भी एक दूसरे से नीचे होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं स्ट्रक्चर बनेगा उसको कोई हालत में हम लोग डाउन ट्रेंड नहीं बोल सकते हैं। तो इस बात को, दोनों रूल को समझना जरूरी है। अब इसमें थोड़ा सा क्या एडवांस है, अब इसको थोड़ा सा समझिएगा दोस्तों ना। अब इसको जो अब एडवांस तरीके से समझने की ना थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा। अब क्या है, मैं ना थोड़ा सा जो बता रहा हूँ थोड़ा सा समझिएगा। एक ना मैं इधर अप ट्रेंड का बना दिया, इधर डाउन ट्रेंड तो है ही। अब ना थोड़ा सा मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको ना सारा बात समझ में आ सके। दोस्तों अगर ये अप ट्रेंड में है, यहाँ से यहाँ तक अप ट्रेंड में है, राइट, तो ये अप ट्रेंड में है, ये डाउन ट्रेंड में है। अब थोड़ा सा इसको समझिए ध्यान से, क्या हो रहा है। मार्केट यहां से गया यहां तक, ये हाई लगाया, ये लो लगाया, तो ये जो है दोस्तों, ये जो मूव है इसको बोलते हैं इंपल्स मूव। क्या? इंपल्स मूव। अगर मेरा आप चैनल का नाम देखे होंगे, क्या है, चार्ट इंपल्स, IMPULS, इंपल्स, राइट। तो ये इंपल्स क्यों मैं लिखा, क्योंकि ये जो इंपल्स है, ये जो इंपल्स मूव है, इसमें मैं ट्रेड करता हूं, राइट। अब इंपल्स में क्यों ट्रेड करना बेहतर होता है, क्योंकि दोस्तों अगर चाहे वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, जब देखिए ध्यान से कि जितना भी ये इंपल्स मूव है वो बड़ा होता है हमेशा करेक्टिव मूव से। ये आपका है करेक्टिव मूव, ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला आपका है करेक्टिव मूव। समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर ए आपका है करेक्टिव मूव, राइट, इसमें कौन सा करेक्टिव मूव होगा दोस्तों, ए वाला आपका करेक्टिव मूव होगा। छोटा जो मूव है, जो करेक्ट, जिसको बोलते हैं ना मार्केट करेक्शन में है या करेक्ट कर रहा है, इसको करेक्शन मोड भी कोई बोलता है कि भैया अभी ना मार्केट एक करेक्शन मोड में है, करेक्शन ले रहा है, ऐसे ऐसे शब्दावलियां यूज होती है, तो इसको मैं बोलता हूं करेक्टिव मूव, राइट। ये है आपका करेक्टिव मूव, राइट। तो ये जो करेक्टिव मूव होगा हमेशा देखिएगा छोटा होगा इंपल्स से। हमें इसमें ट्रेड करना है दोस्तों। ये जो इंपल्स मूव है ना, ये वाला इंपल्स मूव, क्योंकि मार्केट अगर नीचे डाउन ट्रेंड में होगी तो नीचे ज्यादा जाएगा, ऊपर कम जाएगा, तभी तो ऊपर वाला हाई को प्रोटेक्ट कर पाएगा ना। थोड़ा सा इसको समझिए, इंपल्स मूव को ना समझने के लिए समझिएगा। मान लीजिए ये अप ट्रेंड आपका है, राइट। अप ट्रेंड तब रह पाया जब ये इंपल्स मूव आपका बड़ा रहा। अब ना एक इसी का एक और एग्जांपल बनाइए। मान लीजिए कि एक करेक्टिव मूव हुआ, इससे छोटा इंपल्स मूव हुआ, और फिर जो करेक्टिव है ज्यादा बड़ा हो गया, ये अप ट्रेंड में नहीं हो पाया ना। तो जब भी अप ट्रेंड होगा इंपल्स मूव बड़ा होगा, इंपल्स मूव हमेशा बड़ा होगा, इसलिए हम लोग जो है ट्रेड इंपल्स मूव में करना पसंद करते हैं। और हर ट्रेडर को हमेशा देखिएगा जो भी होगा ये इंपल्स मूव को कैच करेगा। अब इसको दोस्तों चार्ट पे कैसे देखना है, हमेशा चार्ट को इंपल्स मूव को कैच करने की कोशिश करना है। अब इसको थोड़ा सा चार्ट पे चलते हैं,
एक अप ट्रेंड का एग्जांपल लेंगे, एक डाउन ट्रेंड का एग्जांपल लेंगे और इसके से थोड़ा सा समझेंगे। सबसे पहला दोस्तों अब आइए यहाँ पे, अब एक बोनस टिप दोस्तों मैं बताऊं कि अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, क्या अगर टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों वो है आप अपना टाइम फ्रेम को बड़ा कीजिए। किसका? चार्ट का। जो चार्ट का टाइम फ्रेम है वो बड़ा कीजिए। जस्ट लाइक 1 डे 1 वीक, मतलब नीचे के टाइम फ्रेम पे सीखना शुरुआत मत कीजिए। तो एक बोनस टिप है। अब इसको ट्रेंड एनालिसिस को समझते हैं, ट्रेंड को एनालाइज करते हैं, राइट? तो चलिए, ओके, चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे आपको चार्ट दिख रहा है। अब ये चार्ट में ना थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश कीजिएगा। मेन है उसको करेक्शन को कैच करना, इम्पल्स को कैच करना। इसको अगर आप समझ पाते हैं तो सबसे आसान हो जाएगा आपको कुछ सीखने के लिए। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज और मैं बोलूंगा कि जहां पे चार्ट आपको ट्रेंडिंग दिख रहा है, टाइम वहीं ही बिताइए। आप अपने आप को वहां ही ट्रेन कीजिए। जहां पे ट्रेंड नहीं है वहां पे आप ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ट्रेंड में होगा आपको क्लियर दिखेगा, राइट? आप ना मेरे साथ बैठे काम कर लीजिए। आप ना अपने माइंड में ना कीजिए, हमको ना आप जिस रूम में बैठे हैं आप तुरंत क्लिक कीजिए और देखिए कि कलर कितना है, रेड कलर कितना है। थोड़ा सा एक नजर देखिए तो सिर्फ रेड कलर को गिनिए और हमको बताइए, कमेंट में लिखिएगा। अब आपने जब रेड कलर को देख रहे थे, अब मेरा सवाल यह है कि क्या आपको ग्रीन दिख रहा था? क्या ग्रीन कितना बार है वो दिख रहा था? क्या आपका आंख सिर्फ और सिर्फ रेड को ढूंढ रहा था, राइट? आपका माइंड उसी में लग गया। तो जब आप चार्ट को देख रहे हैं ना, तो जब आप चार्ट को भी देख रहे हैं तो आप जब ट्रेंड को ढूंढना शुरू कर देंगे तो वही दिखेगा। चलिए, अब आते हैं जरा इस पे। देखिए दोस्तों, अगर थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो लगता है ना तो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। ओके, चलिए यहां से आते हैं। ये क्या है दोस्तों? L1। अब यहां से प्राइस चला, कहा गया? ऊपर। फिर क्या लिया? करेक्शन। ये क्या हो गया आपका L2। ये क्या हो गया आपका H1। आप ना एज अ बिगिनर आपको ये करना पड़ेगा। क्या? ये करना पड़ेगा। देख रहे हैं आप देखिए कितना आराम आराम से मैं कर दिया, देख रहे हैं आप? देखिए तो। अब इसको लिखना चाहे आप लिख लीजिए। यहाँ H1, H2, H3, ठीक है, H4 और यहाँ पे जहां तक दिख रहा है H5। इसको लिखिएगा तो L3, L4, L5। तो वही स्ट्रक्चर तो यहाँ भी बन रहा है। तो ये ना सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आपको चार्ट पे देखना। अब मान लीजिए कि ये चार्ट दिख गया, आपको नहीं मिलता है, जाइए डेट देखिए, अक्टूबर का डेट है, यहाँ पे 2021 है। तो आप जाइए इसी चार्ट को अपने पे ड्रॉ कीजिए और इस पे बार बार ड्रॉ कीजिए। जब हम लोग बचपन में ना सीखे थे कुछ भी चीजें ना, तो हाथ चला के सीखे थे दोस्तों। तो अपने आप को ना छोटा बच्चा की तरह इस पे हाथ चलाना शुरू कीजिए। इस पे जब आप हाथ चलाना शुरू कर देते हैं ना, तो आपको इंपल्स मूव और करेक्टिव मूव दोनों कैच कर पाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है कि आप इस पे कितना हाथ चलाते हैं। तो ये आपको देखना बहुत जरूरी है। इस पे आपको प्रैक्टिस लगेगी। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, राइट? आपको जितना ज्यादा आप उस पे अभ्यास करते हैं, आप उतना ज्यादा उस पे महारत हासिल करते हैं। तो ये रहा दोस्तों अप ट्रेंड। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं डाउन ट्रेंड का। चलिए, ओके दोस्तों, तो चलिए आते हैं डाउन ट्रेंड में। थोड़ा देखा जाए, यहां से मार्केट गिर के कहा आया? सीधा सीधा यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया। यहाँ पे थोड़ा सा एक रेंज बनाने की कोशिश किया लेकिन फिर से नीचे, राइट? अब ये ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते, क्योंकि मार्केट गैप अप ओपन होकर गया था। तो आप ले लीजिए भी, तो कोई ज्यादा ऐसा दिक्कत नहीं है। आइए नीचे, अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, राइट? तो ये यहां तक आपका ना बहुत अच्छा से डाउन ट्रेंड था और आप यहाँ पे देखिएगा कि आप इसको ना कैच कर पा रहे हैं। कैसे कैच कर पा रहे हैं, राइट? तो ये दोस्तों रहा कि आप ट्रेंड को कितना बेहतर से एनालाइज कर पा रहे हैं, कितना बेहतर से इस पे प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। तो बार बार इस पे हाथ चलाइए, आइए लेके चलाते रहिए, इस पे हाथ चलाते रहिए। ऐसे ना हाथ चलाइए इस पे जितना ज्यादा इसको। और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इंपल्स मूव। ये वाला आपका क्या है? करेक्टिव मूव।
समझ पा रहे हैं? तो ये ना हमेशा माइंड में रखिएगा, हमको इम्पल्स में ट्रेड करना है, इम्पल्स में ट्रेड करना है। मैं ना अब अगला जो वीडियो लाऊंगा ना, पुल बैक को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, पुल बैक ट्रेडिंग होती क्या है, मैं उस पर बात करने वाला हूँ, राइट। तो हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। और जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, एक बार चेक कर लीजिएगा क्या आपका बेल आइकन ऑन है क्या, राइट। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इससे और ज़्यादा जानकारी हम अगले वीडियो में भी देंगे, और अभी बहुत सारा हम लोग टेक्निकल एनालिसिस पे भी चर्चा करेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहा होगा और आप इससे सीखे होंगे। और आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, किस स्टॉक पे एनालिसिस देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं इंतज़ार करूँगा, और जिस पे ज़्यादा आपका लाइक आएगा मैं उस पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो आज का वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।